साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट केसेस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी हमें पढ़ना होगा। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 13 मार्च 2026। मैंने इस कंसेंट फैसले को ध्यान से पढ़ा और मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी 6 मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम करते हैं, पर चूंकि पैटर्न जो है हमारे पुराने हैं तो हम उन मिस्टेक्स को यूजुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर अभी भी आपने पैटर्न नहीं सुधारा है अपना, अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं ओल्ड पैटर्न्स, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे इन मैटर्स में। ध्यान रखना, कन्विक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर बचना चाहते हो तो तरीके से केस पे काम करना होगा और एज पर लॉ सबमिशंस देने होंगे। सबसे पहली मिस्टेक, कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज ये कहता है कि शैडो विटनेस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, विटनेस जो है इंटरेस्टेड है। पर ये तर्क जो है तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस फैक्ट को प्रूव कर पाते हैं कि हाउ ही इज इंटरेस्टेड। दूसरी बात, इससे क्या आपको लीगल परजुरी कॉज हो रही है। अगर सिर्फ आपका ये तर्क है कि ही मियरली एक्विट विद द कंप्लेनेंट, ये सफिशिएंट नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इसलिए गलतियां मत करो। अगर आपका स्पेसिफिक डिफेंस है उसको प्रूव भी करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि क्या लीगल परजुरी कॉज हो रही है आपको। अगर दोनों पॉइंट पर आपने एम्फेसाइज नहीं करा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, कई बार आपका अटैक क्या होता है कि गवाह के बयानों में जो है विरोधाभास है। देखिए, यदि हमारा तर्क ये है तो वी आर गोइंग टू चैलेंज द चेन ऑफ कस्टडी। इस पर्सपेक्टिव में इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है। पर सिर्फ विरोधाभास है, इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। विरोधाभास के पर्सपेक्टिव में 3 बातों पे जोर देना होगा। जो स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की वो पलट गई, जो जेनेसिस था वो चेंज हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर सस्टेनिंग अ लीगल परजुरी। क्योंकि इस तरह की हरकतों से जो बेसिस है वो ना केवल चेंज हुआ, अपितु कुछ ऐसे फैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए जो कि आफ्टर थॉट है और अल्टीमेटली अक्यूज के खिलाफ है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसे फैक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं बाद में जो पूर्व अनुसार या पूर्व में फाइल पे नहीं थे, बाद में उन्हें इसलिए इंसर्ट किया गया ताकि प्रोसिक्यूशन उसका फायदा ले सके, ऐसा करके प्रोसिक्यूशन बाईपास एंट्री लेना चाह रहा है या लैकुना फिलअप करना चाह रहा है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। वहां हमें ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है। एक तो है विरोधाभास के, एक है ओमिशन के, एक है एडिशन के। तो कुल मिलाकर के जो हमारा कोर पॉइंट है, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, वो आना चाहिए लीगल परजुरी के ऊपर। इस बात पे विशेष जो है अपने को जोर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मामले हैं धारा 7 पीसी एक्ट के या मामले हैं धारा 11 पीसी एक्ट के, वहां प्रिजम्पशन है धारा 20 का। पर मतलब ये नहीं प्रिजम्पशन का केस जो है प्रूव हो गया। प्रिजम्पशन को भी रिब्यूट कर सकते हैं, जिसके 2 रास्ते हैं। जेरे करें कंसर्न गवाह से प्रोसिक्यूशन के, और जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी साइकोलॉजी है डिफेंस की, अगर वो उसको एडमिट कर लेते हैं देन वी कुड हैव द बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन थ्रो किया कि काम पेंडिंग नहीं था कंसर्न अक्यूज के पास में, जो गवाह है प्रोसिक्यूशन के वो एडमिट करते हैं, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। गवाह प्रोसिक्यूशन के ये भी एडमिट करते हैं, ना उन्होंने कोई बातचीत देखी ना सुनी, वी विल गेट द बेनिफिट। अगर वहां पर आप मौका गवा चुके हो तो फिर मौका मिलेगा आपको डिफेंस में। आप अपने डिफेंस में खुद की बयान भी करवा सकते हो, और इसके अलावा कंसर्न जो डिफेंस के गवाह हैं उसको पुटअप भी कर सकते हो, और डिफेंस में डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो ताकि प्रिजम्पशन को आप रिब्यूट कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना केस साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं बात कर रहा हूं डिफेंस की। आपको अपना डिफेंस रखना है जिसका होना चाहिए इफेक्ट प्रोबेलाइजिंग, ताकि आप बेनिफिट ले सकें। जैसे ही सस्पेक्ट क्रिएट होगा, प्रोसिक्यूशन हैज टू आंसर। इफ प्रोसिक्यूशन फेल्ड देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखना कि फैक्चुअल पॉइंट अगर आप प्लीड कर रहे हैं बिफोर ट्रायल कोर्ट तो वो होना चाहिए कॉन्सिस्टेंट, मस्ट बी कोऑपरेटिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो पॉइंट आपने प्लीड नहीं किया तो फर्स्ट टाइम वो पॉइंट आप रेज नहीं कर पाएंगे बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस फैसले में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी आपकी डिफेंस एविडेंस है वो होना चाहिए कोऑपरेटिव, इट मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, इट मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें जोर देना है डिमांड ऑफ ब्राइब पे। यही फंडामेंटल फैक्ट है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि इस फैक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर डिमांड ऑफ ब्राइब साबित नहीं है या डिमांड ऑफ ब्राइब भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन। पर एक बात ध्यान रखिएगा, डिमांड ऑफ ब्राइब को साबित करने के लिए रिपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ऑडियो और इसके अलावा जो इंसेप्टरी फैक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए मिस्टर ए ने कहा काम पेंडिंग है, जिसके बेटे पैसे मांगे, पर वो काम अगर पेंडिंग नहीं है, इट मींस जो फैक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो इसलिए एक एक फैक्ट को पढ़ो, उस पर रिव्यू करो, प्लानिंग करो, उसके बिना काम नहीं बैठेगा।
तो कुल मिलाकर के हम कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हमें ज्ञापन देना चाहिए आईओ को, फैक्चुअल पॉइंट रेज करने चाहिए। अगर आईओ हमारे केस में जांच नहीं करता है इन द फेयर मैनर, या उसने हमारे फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, स्पेसिफिक डिफेंस अगर आप ले रहे हैं तो वही डिफेंस लें जिसको आप प्रूव कर सकें। अगर सिर्फ सुझाव है तो फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी बात, केस में जो है प्लानिंग करें। अगर आपका प्लानिंग नहीं है, देन यू कुड नॉट गेट द बेनिफिट इन नियर फ्यूचर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर हम डिफेंस हैं तो हमें प्रोबलाइज करना है हमारे केस को, केस प्रूव करना है कंसेंट प्रोसिक्यूशन को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको दी। इसलिए आप नहीं चाहते हो फेल होना, आज से ही मेहनत कर लो। अगर मेहनत नहीं करोगे और ये मान के बैठे हो कि सिर्फ लड़ेंगे हम वकील साहब के भरोसे, तो केस को लड़ लोगे, केस को जीत नहीं पाओगे। एंटी करप्शन के मैटर में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि केस क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। लड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, लड़े कैसे है महत्वपूर्ण है। इसलिए emphasize on your case, do the planning, otherwise you could not be succeeded in your case। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसर्न केस से सीखेंगे, अपने केस में प्लानिंग करेंगे, नोट्स को बनाएंगे, डिफेंस लाइन को बनाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।